ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैराब शो के बारे में। सैराब शो स्टार प्लस पर हमें शाम 7:30 बजे देखने को मिलता है और लीना गंगोपाध्याय इस शो को बना रही हैं, जो कि स्टार प्लस पर जनक, तारा रबराखा और ईशानी जैसे शो बना चुकी हैं। और करंटली लीना गंगोपाध्याय स्टार प्लस पर सैराब शो बना रही हैं। सैराब शो में रिसेंटली रोहित चंदेल की एक्सिट हुई थी। रोहित चंदेल को पुलिस ने अरेस्ट किया था। वो सब केस के बारे में आपको पता ही होगा। नई ईशान को भी ढूंढा जा रहा है। आशा मिश्रा कृष्णा कोल रेस में है। इन दोनों में से कोई हमें ईशान के रोल में देखने को मिलेगा और कृष्णा कोल के 90% चांसेस हैं कि हमें कृष्णा कोल ही ऐसे न्यू ईशान देखने को मिलेंगे। ईशान और उनका की स्टोरी हमें सैराब शो में दिखाई जाती है। तो आज के वीडियो में आपको अपना रिव्यू देने वाला हूँ सैराब शो को लेकर। सैराब शो मैंने फर्स्ट एपिसोड से लेकर तो नहीं देखा है, बट कहानी मुझे पूरी पता है और मैंने बाद में देखना शुरू किया था और कंटिन्यू इसको फॉलो कर रहा हूँ। जो लेटेस्ट एपिसोड वो मैंने नहीं देखे क्योंकि वो थोड़े बोरिंग हो गए थे, ईशान के किडनैपिंग वाले। बट मैं ओवरऑल जो सीरियल है मैं उसकी जो आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि मुझे ये शो कैसा लगा। बट मुझे तो ये शो बहुत अच्छा लगा और शो का कंसेप्ट भी अच्छा है, मतलब सोसाइटी को मैसेज देने वाला है। अब आप कहेंगे कि 40 साल 41 साल की औरत को 30 साल के लड़के से प्यार होता है, सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहा है। तो आइए पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो सैराब शो की कहानी कुछ इस तरह से है। जो न्योनका है वो उसका पति उसको चीट करता है और अपने ऑफिस की कलीग के साथ जो मतलब उसके संबंध होते हैं और उसे पता चलता है कि ऑफिस की कलीग जो है उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बट जो न्योनका का पति है वो तो उसको नहीं छोड़ता। जो नोनका होती है, नोनका खुद अपने पति को छोड़ देती है क्योंकि वो जो ऑफिस की लड़की के साथ जो उसका पति की जो ऑफिस के लड़की के साथ संबंध बनाए होते हैं और वो माँ बनने वाली जाती है, वो उसके साथ गलत नहीं होने देना चाहती क्योंकि उनकी खुद भी एक बेटी है, तिन्नी। तो उसको वो अकेले पालने का फ़ैसला लेती है। बट जो न्योनका का पति है वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ अलग रहता है और उनका भी एक बेटा है। और जो न्योनका है वो ताकि तिन्नी को मतलब अपने परिवार दादा दादी सबका सुख मिले, उनके प्यार का सुख भी मिले, तो इसलिए वो अपने ससुराल को नहीं छोड़ती और ससुराल में ही रहती है। न्योनका एक डॉक्टर है और उसके पति भी डॉक्टर है और उसके पति जो दूसरी पत्नी है उसे भी डॉक्टर दिखाया है। न्योनका डॉक्टर है तो इसलिए वो तिन्नी की जिम्मेदारी लेती है और बाहर भी काम करने जाती है और घर में भी काम करती है। और उसके सास वगैरह देवरानी जेठानी के ताने तो उसको मिलते ही रहते हैं। घर में बहुत से लोग हैं जो न्योनका को सपोर्ट भी करते हैं। तो न्योनका की लाइफ में आता है एक ईशान, जो कि 30 साल का होता है, जो कि एक सिंगर होता है जिसकी तिन्नी बहुत बड़ी फ़ैन होती है। और जो ईशान का एक शो चल रहा होता है, म्यूज़िक वाला शो, तो वहाँ पर तिन्नी भी गई होती है और तिन्नी जो है न्योनका को भी फोर्स करती है वो उसके साथ वहाँ पे चले। और सभी वहाँ पे खुश हो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, फ़ोन की टॉर्च जलाई होती है। पर नोनका वो शांत हड़ी होती है और शांत हड़ी नोनका के ऊपर सीधे से जो ईशान है उसकी नज़र चली जाती है और तभी उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। दोनों को एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। बट नोनका को पता है कि वो 41 साल की और जो है ईशान 30 साल का। बट ईशान तो नोनका से प्यार करता है पर नोनका उसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि उसके एक 19 साल की बेटी भी है और सोसाइटी वगैरह भी प्रेशर है। क्योंकि 41 साल की औरत अगर 30 साल के लड़के से प्यार करती है, सोसाइटी उसको कहाँ एक्सेप्ट करेगी। पर फैंस की तरफ से इससे ब्लैक लैश मिल रहा था शो को कि 30 साल के लड़के को 41 साल के लड़के से प्यार है, ये क्या कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। बट जीटी पर जो तुमसे तुमसे शो आता है वहाँ पर तो 19 साल की लड़की और 46 साल का लड़का दिखाया है, पूरे डबल से भी ज़्यादा 22-23 साल का डिफरेंस दिखाया है। तो वो अगर गलत नहीं है तो अगर लड़की बड़ी और लड़का छोटा है तो ये गलत कहाँ से हो जाता है। यही जो हमारी सोसाइटी है इसमें हमें दोगलापन देखने को मिलता है कि लड़का बड़ा है लड़की से 10-12 साल 20-25 साल बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले के ज़माने में 9 साल की लड़की की 50 साल के बूढ़े से शादी करवा दी जाती थी, वो गलत नहीं था। बट फिर भी जो ईशान है वो उससे 11 साल ही छोटा है, तो अगर वो उससे अपने प्यार करती है या फिर उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है तो उसमें उसकी क्या गलती। और उसके पति ने उसको न्योनका के पति ने उसको चीट किया और उसको छोड़ दिया तो उसमें न्योनका की कोई गलती नहीं है। न्योनका तो अपने पति से प्यार ही करती थी, पर फिर भी उसने जो दूसरी लड़की थी उसके साथ गलत नहीं होने दिया और उसे और अपने पति को शादी करने के लिए मतलब कह दिया और अपने पति को डिवोर्स दे दिया और फिर भी अपनी बेटी की जो है इकल्ले परवरिश की। और नोनका की जो सास है वो कहती है कि ईशान से तिन्नी की शादी हो सकती है, तुम्हारी नहीं। बट तिन्नी भी तो ईशान से 11 साल छोटी है, तो अगर लड़की लड़के से 11 साल छोटी है वो चलेगा, बट लड़का लड़की से 11 साल छोटा वो नहीं चलेगा। ऐसा कहाँ पर लिखा है। तो अगर लड़का अगर लड़की से 11 साल बड़ा है तो वो चल सकता है, तो लड़की अगर लड़के से 11 साल बड़ी है तो वो भी चल सकता है, वो भी प्यार हो सकता है। पर आने वाले एपिसोड्स हमें यही देखना होगा। उस शो की भी कहानी यही है कि किस तरह से जो है ईशान और उनका जो है सोसाइटी वालों से लड़कर अपने प्यार को ये करते हैं और कैसे वो दोनों एक हो पाते हैं। क्या तीनों उनके रिश्तों को एक्सेप्ट कर पाती हैं या फिर नहीं। तो घर वाले तो उसको हमेशा ताने ही मारते रहते हैं। हाँ, घर में कुछ लोग हैं जो उनका को सपोर्ट भी करते हैं।
नोनका की कहानी तो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। कुछ लोगों को तो कंसेप्ट भले ही अच्छा नहीं लग रहा हो, बट फिर भी कंसेप्ट अच्छा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको शो अच्छा लगता है या फिर नहीं। तो अब आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि नई शान में मेकर्स किसे लेते हैं। हाँ, तो अगर ईशान के रोल में रोहित चंदेल रहते हैं तो डेफिनेटली अच्छा होता, क्योंकि शुरू से ईशान के रोल में उन्हें देखा और उनके साथ उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना होगा कि कैसे ईशान और उनका एक हो पाते हैं और शो कितना लंबा चल पाता है, ये सब हमें देखना होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सैराब शो को देखते हैं या फिर नहीं। आने वाले दिनों में सैराब और स्टार प्लस के रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होती है तो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।